नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमानान स्वकर्म भी। और क्यों लोग दुखी हैं संसार में? कहते हैं स्वकर्म भी ही, है ना। अपने किए हुए कर्म के कारण जगत दुखी होता है। अहम हमारे मानस में तो चौपाई है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। भगवान कहते हैं कर्म करने के लिए तो मैंने सभी जीवों को स्वतंत्र बनाया है, लेकिन फल तो मैं ही प्रदान करता हूँ। अर्थात भगवान ही समस्त फल को प्रदान करते हैं, कर्म तो जीव करता है। अपने कर्म के कारण ही लोग नाना योनि समुत्पन्नान, अनेक योनि में उत्पन्न होकर के प्राणी दुख भोग रहे हैं। जब मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी जो भी हैं, अपने कर्म के कारण इस योनि में आकर के दुख भोग रहे हैं। और ये किसने देखा? तो नारद जी ने देखा। तब नारद जी ने क्या सोचा कि केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवे ध्रुवम, है ना। दुख को शाश्वत रूप से नष्ट किया जाए। ध्रुव मतलब परमानेंटली। इनका दुख मैं परमानेंटली कैसे दूर कर दूं, हमेशा के लिए दुख दूर हो जाए। इति संचिंत्य, है ना, इति संचिंत्य मनसा विष्णु लोकम गत। इस ऐसा विचार किया कि मैं इनके दुखों को हमेशा के लिए दूर करूंगा, और ये विचार करके विष्णु लोक में चले गए। समझ में आया? जी जी। अब जब वो विष्णु लोक में गए तो जाकर के नारद जी करते क्या है, भगवान का दर्शन किया पहले। देखिए दर्शन की बहुत महिमा है। दर्शन हम करते हैं तो पहले जाकर के भगवान को खुले नेत्र से देखते हैं, उनके पूरे स्वरूप को, उनके सभी विग्रह को, श्री अंग को, उनके चरण को, उनके पादुका को, उनके मुख को पूरा जी भर के देखना। और फिर क्या करते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जिस परमात्मा को मैंने आज मंदिर में देखा, उस परमात्मा को मैं मेरे हृदय मंदिर में ले जा करके बिठा करके और फिर मैं अपने यात्रा को निकलूंगा। मतलब भगवान को मैं अपने हृदय में बिठा करके निकल रहा हूँ। ये दर्शन है। तो दर्शन की ये विधा है। तो नारद जी ने दर्शन किया है। कैसे दर्शन किया? तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन किया। तत्र नारा, देखिए भगवान की कथा जब सुनाते हैं ना कन्हैया जी, हाँ। जी जी। तो श्लोकों का जितना सुंदर आप गायन कर लोगे उतना कथा रसमय हो जाएगा। जी जी। तो उतना प्रेम से, जैसे अब इसको गाइए, तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। ऐसे जब आप गायन करोगे, ज़्यादा पूरा नहीं गाना है, कुछ कुछ मुख्य श्लोक को इस प्रकार भाव से गाइए, अच्छे से सुन के, श्लोक भी सुन करके आनंद आ जाए। संगीत इतना नहीं आता ना भैया। तो आप अपने भाव से गाइए जो आपको अच्छा, कोई तो आता होगा वैसे गाना, संगीत ना है तो भी कोई तो धुन आपको आता। अच्छा कोई कीर्तन करिए भगवान का, हाँ हाँ। बोलिए। गो, हाँ, अय्यप्पा का। हाँ बोलो, आइए पग कीर्तन करा। हरिवरासनम विश्वमोहनम हरिदधीश्वरम आराध्य पादुकम हरविमर्दनम यनर्तनम हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा। भैया। वाह, बहुत सुंदर, आप तो बहुत अच्छा गाते हो। जी जी। तो इसी प्रकार गाइए जो आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं हम किसी को कॉपी करें। आपका जो तरीका है ना, आप उस तरीके में ही भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा सुनाइए, है ना, अपने तरीके जी में। जी। तो जैसे आपको जो अनुष्टुप छंद को आप जैसे गा पाओ, है ना, उस तरीके से गाइए। जरूरी नहीं कि आप कॉपी करिए किसी को, अपने तरीके से गाइए। जैसे आपके यहाँ तो साउथ में तो श्लोक जैसे बोलते हैं वैसे प्रासादिक लगता है। हाँ ना 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 ना, ये टोन है ना। हाँ तो हाँ। आप इस ट्यून बोलो, तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं
बोला शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषि विभूषितं दृष्ट। दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। हाँ, अपने तरीके से बोलिए, इसी प्रकार भाव से। तब नारद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना। नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। है ना, ये आप लोग का ट्यून है ना। इस तरीके हाँ से जी। बोलिए। नारद जी ने ऐसे कहा भगवान को, क्या कहा, नमो वांग मनसातीत रूपाया नंत शक्तये। भगवान कैसे हैं, तो भगवान वांग मन के अतीत हैं, मतलब वाणी और मन से परे हैं भगवान। फिर नारद जी ने दूसरी स्तुति करी, रूपाया अनंत शक्तये। भगवान कैसे हैं, तो कहते हैं अनंत शक्ति संपन्न है। भगवान की शक्ति की कोई तुलना नहीं है। अतुलित बलधामम, है ना, भगवान की बल की कोई तुलना नहीं। भगवान बहुत शक्तिशाली हैं। और कैसे हैं, आदि मध्यांत हीनाय, मतलब संसार के पहले भी भगवान थे, मध्य में भी हैं, अंत में भी रहेंगे। तो न भगवान का आदि है, न मध्य है, न अंत है। समझ में आया। जी। तो इस प्रकार भगवान क्या है, निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान निर्गुण भी हैं और भगवान गुणात्मक, मतलब गुण वाले भी हैं, और निर्गुण निराकार, मतलब भगवान निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। भगवान की स्तुति नारद जी करे। सर्वेशाम आदिभूताय, जितने संसार में आपको दिख रहे हैं, सबसे आदि अगर कोई है तो भगवान ही है। सभी के आदि मतलब सबके पिता, सबके प्राण पिता तो भगवान ही हैं। इसलिए भगवान सबके स्वामी है। हाँ, भगवान को कहते हैं भगवान सबके स्वामी है। सर्वेशाम आदि भूताय। और कौन है भगवान, तो भक्ता नाम आरती नाशने। भगवान भक्तों का जो आरती, आरती मतलब आरती मतलब जो इच्छा चाहते हैं ना। नहीं नहीं, आरती मतलब होता है पीड़ा, दुख, जी। है ना। भक्ता नाम आरती नाशन, भगवान भक्तों का पीड़ा दुख दूर करने वाले हैं। जी। तो भगवान भक्तों का दुख दूर करते हैं। श्रुतवा, भगवान ने जब स्तुति सुनी, श्रुतवा स्तोत्रम ततो विष्णुर नारदम प्रत्यभाषत। सुन करके तब नारद जी को भगवान ने कहा, क्या कहा, श्री भगवान उवाच, है ना। जी। अब भगवान क्या कहते हैं, किमर्थ मागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयासु महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। है ना। भगवान कहते हैं किमर्थ मागतोऽसि ते त्वं किं ते मनसि वर्तते। हे नारद, किमर्थ मागतोऽसि, आप क्या मांग रहे हो हमसे, आपको मन में क्या है, क्या चाहिए आपको। और कथयस्व महाभाग, आप हमको वो कहिए। तो कहिएंगे तो क्या होगा, तत्सर्वम कथयामि, जो आप हमको कहेंगे वो हम आप सबको, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। भगवान ने कहा कि नारद आप निसंकोच पूछो, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको प्रदान कर दूंगा। तत्सर्वम कथयामि, नारद जी बड़े हर्षित हो गए। तब नारद जी ने वो बता दिया, क्या बता दिया, जो नारद जी ने देखा था। क्या देखा था, मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः। क्या देखा था कि मृत्यु लोक में सभी लोग नाना प्रकार के क्लेश से दुखी हैं। और क्या है, नाना योनि समुत्पन्नाः पचयन्ते पाप कर्म भी। नाना योनि समुत्पन्ना, अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के और पाप कर्म में पच रहे हैं, मतलब पाप कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म को भोग रहे हैं। नाना योनि समुत्पन्ना। तो अब भगवान से कहते हैं, तत्कथम शमये नाथ लघुपाये न तद्वद। तब उनको कहते हैं कि तत्कथम शमये नाथ, हे नाथ तत्कथम शमये, कैसे वो समाप्त होगा उनकी पीड़ा, उनका कष्ट, उनका दुख। और वो कैसा बताना, तो लघु पाये न, है ना,
बड़ा उपाय नहीं पूछ रहे यहाँ। आज उनसे भगवान नारद जी भगवान से पूछ रहे लघु उपाय है ना तद्वद, लघु उपाय बता दो, छोटा वाला उपाय बता दो, जिससे क्या हो जाए। तो जो नाना योनि में समुत्पन्न जीव हैं, जो पाप कर्म में को भोग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनके क्लेश को दूर कर दिया जाए। सो तुम इच्छामि तत्सर्वम, यही बताया। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं वही सुनना चाहता हूँ। सो तुम इच्छामि तत्सर्वम, थोड़ा नहीं सब कुछ सुनना चाहता हूँ, पूरी बात बता दीजिए अगर आपकी मुझ पे कृपा हो। कृपा अस्ति यदि ते मयि, कृपा अस्ति यदि ते मयि। समझाया कथा? जी जी। तो कथा इसी प्रकार सुनाइए। कथा को जब आप उसका श्लोकों का पारायण करोगे ना कन्हैया जी बार बार, तो आनंद आएगा आपको, स्वयं नए नए भाव उत्पन्न होंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैं कथा करता हूँ तो कोई कथा हमेशा एक जैसे नहीं, वो कथा रोज नई नई है। जी जी। तो कोई सोचे कि एक कथा करके हम कथा कर, मूल कथा तो यही है। अब इसको समझाने के लिए जो श्रोता जो वक्ता है वो कैसा होना चाहिए, दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत को देने में कुशल होना चाहिए, है ना। जी बढ़िया से ऐसे दृष्टांत दो कि उसको समझ में आ जाए आप समझाना क्या चाह रहे हो, समझे। जी। जी दृष्टांत कुशलो धीरा, तो ये श्रोता का लक्षण, ये वक्ता का लक्षण है। तो उसको समझाओ ऐसे। तो भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् तक्षणुष्व वदामि ते। भगवान ने कहा कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स, हे वत्स, आपने बहुत अच्छा पूछा मुझसे, बहुत अच्छी बात को पूछ लिया है। क्यों अच्छी बात पूछा है? जिसको करने से लोग मोह से दूर हो जाते हैं, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। तत्शृणोतु, ध्यान से श्रवण करिए, समझे। तो भगवान बता रहे हैं व्रतम अस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मरते च दुर्लभम। ये जो मैं व्रत बता रहा हूँ ये महत पुण्य है, मतलब बहुत पुण्य देगा। भगवान की जो कथा है वो बहुत पुण्य प्रदान करती है। और स्वर्गे मरते च दुर्लभम, स्वर्गलोक और मृत्युलोक आदि में दुर्लभ है भगवान की ये दिव्य कथा। तव स्नेहान् मया वत्स प्रकाशः क्रियते धुना। कहते हे वत्स, आपके स्नेह के कारण मैं आपको अभी बता रहा हूँ उस व्रत को, आप ध्यान से श्रवण करिए। भगवान कहते मेरी कथा बहुत है, वैसे आप बहुत भगवान की कथा है। भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान हरि हैं, भगवान हयग्रीव हैं। भगवान के कितने अवतार हैं कन्हैया जी? 10 अवतार है भैया। 10 अवतार है, तो 10 अवतार की कथा है। हाँ, 10 में से 9 तो हो गए हैं, एक होने वाला है। हाँ, हाँ जी। तो हर अवतार की कथा है। लेकिन यहाँ पे जिस कथा के बारे में बता रहे हैं वो लघु उपाय वाले व्रत कथा है, वो सत्यनारायण व्रत है। कैसे करना है? तो सत्यनारायण से व्रतम सम्यक विधानता, कहते हैं उसको विधि विधान से अगर कोई इस व्रत को कर लेता है तो उसको क्या मिलता है? तो बताते हैं कृतवा सध्य सुखम, भगवान की कथा सुन करके सुख मिलता है। कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है ना कन्हैया जी, उसको भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है, जो जैसे भी सुनाए। तो जो कहते हैं भगवान का जो भक्त होगा उसको कोई टूटी तोतली भाषा में भी कथा सुनाए वो बड़ा आनंदित होगा। और जो भगवान का अभक्त होगा, कहते हैं मूर्धन्य विद्वान भी आके उसको भगवान की कथा सुनाए, कहते उसको भगवान की कथा प्रिय नहीं लगेगी। तो कथा में प्रेम भी कब होगा? जब भगवान की भक्ति हृदय में होगी। तव स्नेहान मया वत्स, कहते हैं सम्यक विधान, इसको विधान से अगर कोई करता है मिलेगा क्या? कहते हैं उसको सुख मिलने लगेगा। कृतवा, जो दुखी जीव है ना, वो भगवान के इस व्रत को करने से सद्य सुख की प्राप्ति करता है, मतलब तुरंत सुख मिलेगा, सद्य सुखम। और आगे क्या होगा? जी परत्र मोक्षम आपनुयात, देह छूटने के बाद उसको मोक्ष मिल जाता है। मतलब भगवान की कथा का इतना फल है कि भौतिक संसाधन, सुख का मतलब क्या है? भौतिक संसाधन भी भगवान देते हैं। और परत्र मोक्ष, अंत में क्या मिलता है? तो मोक्ष मिल जाता है ना। तो इसलिए हाँ। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यम नारदो मुनिरब्रवीत, है ना। भगवान के वाक्य को सुन करके नारद मुनि ने
क्या कहा, ध्यान से सुनिए। नारद जी ने उनसे पुनः पूछ लिया। 4 प्रश्न पूछा है कन्हैया जी, है ना? जी। क्या प्रश्न है, बोलिए, पाठ करिए। किं फलं किं विधानं च कृत्वा केनैव तद्व्रतं ठीक से पढ़िए। तत्सर् किं फलं किं विधानं च कृत्वा कृत्वा कहाँ लिखा है? केनैव कृत्वा कहाँ लिखा है यार? कृतं कृतं केन च क्षम्यतां तद्व्रतं हाँ, कृतं कृतम कृतं केनैव, के कृतं केन च केनैव तद् तद्व्रतं केनेव है ना? केन केन अलग दिया हुआ है वहां हाँ, से, तो इसलिए मैंने पढ़ा केन च तद्व्रतं किं फलं किं विधानं च कृतं केन च तद्व्रतं। अच्छा, एक किस ग्रंथ में दिया है भैया? ये रूपेश का जो है नहीं, रुपेश का उस मत, आप गीता प्रेस के ही ग्रंथों का हाँ अवलोकन गीता करिए, प्रेस ये मेरे पास है। उसी को देखिए। गीता ये रुपेश वाले को ना देखिए, लोग बड़े प्रिंटिंग मिस्टेक है इन सब ग्रंथों में। तो आप गीता प्रेस का सहयोग आश्रय लेकर के ही भगवान की कथा करें, क्योंकि बहुत आवश्यक है। जो हम गीता प्रेस के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। नारद जी 4 प्रश्न पूछते हैं। किम फलम, पहला प्रश्न है नारद जी का, किम फलम कि हे भगवान, इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलेगा। दूसरा प्रश्न कन्हैया जी, हाँ, किम विधानम च। कन्हैया जी आप हैं लाइन में? कन्हैया जी, कन्हैया जी कहाँ चले गए? आवाज आ रही किसी को मेरी? हाँ आ रही है। आ जी रही आ है। रही है आ रही है गुरुजी। हाँ, कन्हैया जी कहाँ गए भैया, सुन रहे हो कन्हैया? कन्हैया अदृश्य हो गए लगता है। चलिए बाकी लोग साउंड करिए। कन्हैया कन्हैया, जी, कन्हैया जी बोल करके हैं, तो अभी हैं कन्हैया जी तो दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग साउंड करिए। कन्हैया जी लगता है किसी कार्य में व्यस्त है, सुनते रहेंगे तो अच्छी बात है। नारद जी, तत्सर्वम विस्तरात ब्रूहि, नारद जी कहते हैं किम फलम, पहले कि इसका फल क्या है, भगवान के व्रत कथा का फल क्या है। दूसरा प्रश्न किम विधानम च, इस व्रत को करने का विधान क्या है। तीसरा प्रश्न कृतं के नैव तद्व्रतम, भैया कट हो गया भैया। कट हो गया तो ज्वाइन करिए फिर उसको। ज्वाइन नहीं हो रहा भैया, बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। रुकिए, फिर से जोड़ते हैं आपको। आप उसमें दिख तो रहे हैं, लेकिन उसमें पूरा कट हो गया भैया। पूरा कट हो गया क्या? जी। अभी ओके, चालू है। रुकिए फिर से।